रिकॉर्डिंग चालू हो गई। आप लाइव हैं कैमरे पे और ऐसे मनोज जी बढ़िया घूम के पूरा देख सकते हैं ऐसे ना। सब लोग आ गए। वेरी गुड वेरी गुड। मंत्री जी के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। देखिए साथियों, मेरे साथ में हैं आदरणीय असीम अरुण साहब और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपके पिता डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और उसके बाद में आप आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि सर अलीगढ़ की गली गली और चप्पे चप्पे से वाकिफ है। चाहे लेपर्ड मोटरसाइकिल की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की, या हो कंट्रोल रूम की, वो सर द्वारा ही निजात किया गया है। और सर ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसको आज लाखों लाख लोग उसका सीधा लाभ उठा रहे हैं। सर आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अलीगढ़ आके बहुत अच्छा लग रहा है, घर वापस लौट के आया हूँ, बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ के समस्त सम्मानित नागरिकों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। पुलिस की सेवा मुझे छोड़े हुए करीब 2 वर्ष हो गया और अब राजनीतिक सफर है, लेकिन कुछ ऐसा संयोग, कुछ ऐसा शुभ संयोग कि अलीगढ़ की सेवा करने का भी मौका एक बार पुनः मिला है। लोकसभा चुनाव के लिए 4 लोकसभाओं का एक ग्रुप, एक क्लस्टर बनाया गया जिसमें अलीगढ़ लोकसभा भी है और उसके समन्वय की जिम्मेदारी मुझको केंद्रीय संगठन से दी गई है। उसके सिलसिले में मैं आज आया, आज बैठक की और आने वाले दिनों में भी लोकसभा चुनाव तक जल्दी जल्दी आना होगा। सबसे मैं अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस सुंदर पुनीत कार्य में अपना अपना योगदान भी करें और हम लोग पुनः एक बार साथ होंगे, ऐसा मेरा सौभाग्य होगा। सर एक अगर इजाजत दें तो एक सवाल पूछना जी चाहता जी हूं। जी। सर जहां एक और अन्नदाता किसानों को अन्नदाता कह रहे हैं, वहीं पर दिल्ली जब पीएम साहब से मिलने के लिए किसान पहुंच रहे हैं तो उनकी राहों में शूल बिछा दिए गए हैं और उससे जो टीवी पर और चैनल्स पर हम देख रहे हैं उससे किसान और अन्नदाता काफ़ी परेशान दिख रहा है। ऐसे में क्या कहना चाहते हैं सर? किसानों के समर्थन के लिए डबल इंजन की सरकार ने हर संभव उपाय किया है और हम समझते हैं कि ज़्यादातर किसान इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, संतुष्ट भी हैं। जिन किसानों की या जिन विरोधियों की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि उनको गलत राह दिखाई गई है, उनको भटकाया गया है और हम लोग सब मिल कर के प्रयत्न कर रहे हैं कि जितना कुछ डबल इंजन की सरकार ने किया है उसको लोगों के सामने एक बार पुनः रखा जाए। किंतु ये कोई अंतिम बात नहीं है। मोदी जी और यूपी की बात करें तो योगी जी लगातार प्रयत्नशील हैं कि किस प्रकार हम लोग कृषि की आय को डबल करें और उसके बाद में और बढ़ाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक संपन्नता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंजी यह है। इसमें सफलता भी मिली है। आप देखें तो मत्स्य पालन की योजनाएं हम लोग लेके आए हैं, हम लोग पशुपालन की और योजनाएं और लोन देने की व्यवस्थाएं करके लाए हैं और लाखों करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है। तो ऐसा जो विरोधी प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसकी ठीक विपरीत स्थिति है। अधिकांश लोग इसको समझे हुए हैं, जो लोग नहीं समझ पाए, जो इस समय दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, उनको भी समझाया गया है। काफ़ी हद तक लोग समझ गए हैं। मुझे आशा है कि ऐसी कोई भ्रांति मन में नहीं रहेगी। सर आप समाज कल्याण के मिनिस्टर हैं, देश के सूबे बड़ा सूबा है सर, और युवाओं की भी बात करते हैं सर। ऐसे में अभी कल या परसों में 60,000 सिपाहियों की जगह निकली थी, क्योंकि ये आपसे इसलिए कही जा रही है बात। 60,000 सिपाहियों की जगह थी और सर 50 लाख एप्लीकेंट हैं। उससे साफ जाहिर है कि सर युवा जो है बेरोजगारी के कगार पर है। तो सर कैसे उनको बैलेंस कर रहे हैं? और 2024 का इलेक्शन आ रहा है सर। नहीं नहीं, ये आंकड़े का विश्लेषण भी बड़ी एक ये रोचक चीज होती है। 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया है क्योंकि लोगों की का विश्वास है। आज मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा, पिछली सरकारों में जो बेईमानी चलती थी पुलिस की और अन्य भर्तियों में, आज उसके ठीक विपरीत पूरी ईमानदारी के साथ में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ये दिखाता है कि इतने युवाओं को प्रक्रिया की शुचिता पे विश्वास है। सिलेक्ट तो 60,000 ही होंगे, बाकी कोई कहीं नौकरी कर रहा हो, कोई कहीं नौकरी कर रहा हो, कोई सरकारी में होगा, कोई प्राइवेट में होगा, कोई अपने आप को और बेहतर करने के लिए कार्य कर रहा होगा। तो जिस पारदर्शी व्यवस्था के साथ, ईमानदारी के साथ पुलिस की भर्तियां हुई हैं, उसी का ये परिणाम है और मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशी की बात है। सर एक आखिरी सवाल होगा सर। अभी आपने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया है और सर कैंडिडेट की चयन नहीं हुआ है जी। तो क्या लगता है, रिपीट होगी टिकट या परिवर्तन की लहर? भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है वो बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, हमारा प्रत्याशी हमारा
कमल यानी हमारा चुनाव चिन्ह होता है। ये बहुत रोचक विषय है। आपके दर्शकों को भी मैं जरूर इसको समझाना चाहूँगा कि अभी चुनाव अभी अनाउंस भी नहीं हुआ है, प्रत्याशी तो अभी बात की बात है, लेकिन पूरा संगठन तैयार है, चट्टान की तरह एकजुट है और छोटे बड़े सारे काम हमारे तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल कुछ ऐप के जरिए, कुछ जमीनी कार्य के जरिए, कुछ पारंपरिक कार्यों के जरिए, और अगर कल चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कल तैयार है। ये इस चुनाव कार्यालय का महत्व है। समय आने पे प्रत्याशी भी अनाउंस किया जाएगा। प्रत्याशी कौन होगा ये हमारा केंद्रीय संगठन तय करेगा, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा पूरी भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़, अगर हम अलीगढ़ बात करें तो चट्टान की तरह उनके पीछे खड़ी होगी और उनको चुनाव जिताएगी। पिछली बार हमको 54% मत मिला था, इस बार हम कम से कम 10% और बढ़ाएंगे, 64-65% तक हम अपना मत प्रतिशत पहुंचाएंगे। इस योजना के साथ हम काम कर रहे हैं। आदरणीय असीम अरुण साहब मेरे साथ में, और सर को कई जगह प्रोग्रामों में जाना है और आप समाज कल्याण के मिनिस्टर हैं। पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है सर, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ईवीएम में तो बहुत बार ये विषय आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ने कितनी बार ईवीएम दी कि इसको हैक कर लो, कोई हैक उसको नहीं कर पाया। जब चुनाव हार जाती हैं ऑपोजिशन पार्टियां तो वो ईवीएम को दोष देती हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तब फिर कभी ईवीएम को दोष नहीं देते हैं। तो ईवीएम की जो व्यवस्था है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसकी खूबसूरती ये है कि उसमें बहुत सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन होती तो फिर उसमें कहाँ पे हैकिंग हो गई ये समझना मुश्किल होता। बहुत सिंपल सा उसका चिप है, और खासकर अब जब वीवीपैट यानी जो प्रिंट आउट निकलता है जिससे दिख जाता है कि हमने किसको वोट दिया, तो हर चीज़ का एक ट्रेल है, वेरीफाइबल ट्रेल है। मैं वोट देता हूँ तो मैं देखता हूँ छोटी सी उसके स्क्रीन पे कि मैंने वोट किसको दिया, उसका प्रिंट आउट निकल जाता है। तो कहीं पे अब कोई गड़बड़ी का स्कोप इसमें या कोई मन में शंका का स्कोप भी नहीं बचा है। तो हमें तो और सोचना चाहिए कि हम इस व्यवस्था को और कैसे मजबूत करें, इस पे काम करें। तो आप थे हमारे साथ आदरणीय असीम अरुण साहब, और सर का स्टाफ काफ़ी कहीं जाना है, बार बार इशारे हो रहे हैं, लेकिन सर अधूरी मुलाकात है, अगली बार आपसे फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, जय हिंद। मंत्री जी, धर्म व्यक्ति का निजी आचरण है, किंतु सबसे अधिक राजनीति धर्म को ही लेकर हो रही है, क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, धर्म को लेकर राजनीति नहीं है। धर्म जो है वो हमारे संस्कृति का विषय है। हम और आप होली दिवाली मनाते हैं, हवन करते हैं, ये राजनीति नहीं है, ये हमारा भाव है। ईश्वर में आस्था रखने का और प्रकट करने का हमारा तरीका है। राजनीति ये है जिसमें तुष्टीकरण किया जाता है कि ये व्यक्ति अमुक धर्म का है, अमुक जाति का है, मुझे खूब पता है गलत है, लेकिन उसका समर्थन किया जा रहा है, ये तुष्टीकरण है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं करती है, संतुष्टीकरण जरूर करती है। और आप हमारी विकास की योजनाओं को देखिए, कहीं पे क्या धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव बरता गया? नहीं, केवल आय के आधार पर जो संतृप्तिकरण किया जा रहा है, सबको संतुष्ट किया जा रहा है। संतोष जी, कोई बात नहीं, चलिए आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करा ले रहे हैं भैया, गलत बात है। देखिए मैं नहीं करा रहा जी, मैं तो आपका इंतजार ये तो हो गया।